हाँ तो साथियों, क्या हाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई। चलिए, तो कल हमने ट्रायंगल्स का क्या पूरा बेसिक पढ़ लिया था। पूरी हमारी जो इसका जो बेसिक होता है, पूरी डेफिनेशंस, प्रॉपर्टी, जो भी फॉर्मूले, कुछ भी जो भी होता है, हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। और इसके पूरे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। और आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। पढ़ाई कितनी लेवल कितनी हो गई है आप लोगों की, कितने % रह गई है अभी, क्या है, ठीक है। जो भी आप लोगों को डिस्कस करना है तो आप लोग बताइए भाई, ठीक है। और हम क्या वीडियो लाएं आप लोगों के लिए, कितनी हेल्प कर सकते हैं, जितना हो सकता है पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस लेके आ गए हैं हम। क्वेश्चन हमारे पूरे हुए हैं, पहले सिंपल, फिर थोड़ा सा मॉडरेट और फिर थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। तो क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन आप लोग लिए गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए देर न करते क्लास को शुरू करते हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो पहला है, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त हमारे क्या होते हैं भाई बताओ। तो हमने कल जो बेसिक पढ़ाया था उसमें बता दिया था मैंने आप लोगों को कि अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो आपसे 90% क्वेश्चन बन जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है रटने की, कुछ भी करने की। अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया है तो आपका क्लास कंप्लीट हो गई है, मानो चले ना। और मैंने आपको पूरा बेसिक, मैं हर क्लास के लेके आ रहा हूँ, सबका पहले बेसिक करवाता हूँ मैं, ठीक है। पूरा बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। सभी वृत्त होते हैं, तो आप बताइए सभी वृत्त हमारे क्या होते हैं, आप लोग बताइए। समान होते हैं, या फिर समरूप होते हैं, या फिर सर्वांगसम होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी होते हैं। तो भाई आप लोगों को कल समझाया था मैंने कि समान के लिए, समान का मतलब तो फिर ये हुआ कि सब कुछ समान हो, इसकी त्रिज्या है वही त्रिज्या इसकी हो। तो ऐसा सबका तो नहीं होता भाई, सभी वृत्त ऐसे तो नहीं होते, कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा भी होता है, तो समान तो नहीं हुआ, इसकी त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन समरूप, समरूप का मतलब क्या होता है कि शेप एक जैसा हो, क्या हो भाई, जो शेप है वो, देखो शेप तो दोनों का सही है, चाहे छोटे वाले का भी तो गोल है, बड़े वाला का भी गोल है, तो शेप समान है तो समरूप तो होंगे भाई। कल बताया था। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब भी तो वही होता है ना, सब कुछ समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप परिमाप सब कुछ समान हो। तो भाई वृत्त में त्रिज्या होती, त्रिज्या समान हो, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, सभी वृत्त की बात चल रही है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि समरूप तो होते हैं। समरूप का मतलब होता है कि शेप एक जैसा हो, और वृत्त के सभी वृत्त का शेप एक जैसा ही होता है, ठीक है। छोटे बड़े अलग अलग होते हैं पर सभी वृत्त का शेप तो क्या होता है, गोल ही होता है, तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अगर शेप अलग हो जाएगा तो फिर हम उसको वृत्त थोड़ी बोले। तो ऑप्शन हमारा बी क्या है, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 9:16 का अनुपात है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो भाई कल हमने पढ़ाया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो दो त्रिभुज मान लो ABCD, आप कुछ भी ले लो, तो इनका जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, तो क्षेत्रफलों का क्या होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है, संगत भुजाओं के और संगत शीर्ष लंबों के, उनके क्या होता है। ऐसे मान लो यहाँ पर दो त्रिभुज मैंने बना देता हूँ मैं, चलो ठीक है भाई, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। एक मैंने क्या बना दिया, ABC, एक हमने बना दिया DEF, और इनके हमने क्या ले लिया, शीर्ष लंब, मान लो इसका ले लिया हमने AP, इसका ले लिया हमने DQ। तो शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी तो होता है ना भाई। मतलब इसका शीर्ष लंब मान लो AP है तो AP का वर्ग, और इसका मान लो DQ है तो DQ का वर्ग। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं का भी होता है, संगत भुजाओं का भी होता है, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर भी होता है, और शीर्ष लंबों के अनुपात स्क्वायर के बराबर भी होता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 9:16, तो 9:16 हो गया। और शीर्ष लंबों का पूछ रहे हैं, इनका उसका हटाओगे दोनों का तो क्या लगेगा, इसमें रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट। तो यहाँ पर आ गया 3/4, क्या इसका हमारा शीर्ष लंब, शीर्ष लंब हो चाहे फिर भुजा हो, दोनों के लिए एक ही चीज होती है। तो 3:4 हमारा आ गया शीर्ष लंबों का अनुपात। ऐसे हमने कुछ नाम दे दिया शीर्ष लंबों को इस टाइप से, ठीक है। तो 3:4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। सक्षम पूर्व की ओर 15 मिनट जाता है। अब ये तो आपको सब पता है, कंपास हुई तो आप जानते ही हो भाई, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर, उत्तर से ऊपर, ऊपर से उत्तर, मतलब ऊपर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है हमारा, उत्तर। याद नहीं रहता तो ध्यान रखो, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, और यहाँ क्या रहता है, दक्षिण।
ठीक है। अब वो कह रहे हैं पूर्व की ओर जा रहा है 15 मीटर, तो पूर्व तो सड़ जा रहा है, मतलब इधर गया 15 मीटर, तो भाई ये चला गया 15 मीटर पूर्व की ओर। फिर उत्तर की ओर जाता है 8, उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर, उत्तर ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊपर की ओर कितना जा रहा है 8 मीटर। तो बताइए प्रारंभ में बिंदु, मतलब जहां से वो चला था, यहाँ से बताया था हमने चला है 15 मीटर, कितनी यहाँ पहुंच गया भाई वो, यहाँ से चला था 15 चला, फिर 8 चला, तो यहाँ पहुंच गया, तो ये बताना है हमको, ये हमको बताना है। ठीक है, नाम दो चलो ABC, तो हमको AC बताना है। तो अब आप बताओ इसमें क्या लग रही है, पाइथागोरस फिर में लगा दो, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कितना आ गया 225 और 64। चलो ये समझ आ रहा, तो 100 कर लो, इसमें क्या है यार। चलिए 225 और 64 कितने हुए 289, 289 इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 289, 289 कितना होता है वर्गमूल 17, कितना होता है 17। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। समरूपता के लिए भाई आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, तो बताया था कि संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, समरूपता के लिए और हमारा क्या हो, संगत भुजाएं समानुपात में हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोण 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 समरूपता है, कोण कोण समरूपता भी होती है, हालांकि कोण भुजा कोण भी होती है, तो यहाँ तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, समरूपता की आवश्यक प्रतिबंध यहाँ पर सभी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, भुजाओं 8, 15, 17 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज कौन सा हुआ। भाई यहाँ पर क्या है, 3 भुजाएं आपको दी गई हैं, 8, 15, 17। तो वैसे तो हमको बताया था, आप लोगों को एक बताया कि भाई सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या छोटा होता है, या फिर बड़ा होता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर बड़ी भुजा का, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, तो 3 में सबसे बड़ी कौन सी है, 17 है, तो बड़ी भुजा का वर्ग अगर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो समकोण होता है, छोटा है तो न्यून कोण होता है, बड़ा है तो अधिक कोण होता है भाई। ठीक है, ये आप पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने किया, इसका कितना आ गया 289, 8 का 64, 15 का 225 वर्ग, तो ये भी 289, मतलब ये दोनों तीनों के क्या है, बराबर आ रहा है। अब बराबर है तो क्या होगा भाई, हमारे समकोण त्रिभुज क्या होगा, समकोण, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तुम्हारा क्या होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर तथा शेष भुजाओं का अनुपात 1:2 हो, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है, चलो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया भाई, ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज, नाम दे दो इसको, चलो ABC। वो कह रहे हैं कर्ण का मान 5 है भाई, अब कर्ण तो 5 सेंटीमीटर बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर समकोण बना है, मान लो 1:2 है, तो चाहे इसको 1 मान लो, चाहे इसको 2 मान लो, चाहे 2 इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं हो, अनुपात है तो हम क्या x लगा देते हैं। ठीक है भाई, और लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 1x का स्क्वायर और प्लस 2x का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा भाई। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यहाँ पर हमने x को 1x मान लिया। ठीक है, तो हमारे ये हो गए 5x स्क्वायर, ये हो गए हमारे 25, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, इसका स्क्वायर उठाओगे तो रूट लग जाएगा, तो x का मान तो भाई √5 आ गया। तो भुजाएं क्या थी 1x और 2x, भुजाएं हमने क्या मानी थी 1x और 2x, x का मान क्या है √5, तो क्या आ गया √5x और 2√5, मतलब √5 और 2√5, x का मान होती है √5 और 2√5, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन सेम वही, एक आदमी पूर्व की ओर 15 जाता है, पूर्व की ओर 15 पहुंच गया, और फिर उत्तर की ओर 10 10 20 कर, कितना 20 जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर वही लगा देना, पाइथागोरस पर हम कर चुके। ठीक है, तो आपको करना है। ठीक है, कमेंट इसका आंसर बता देना। चलिए अगला, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वहां पर क्या बोला था, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत शीर्ष लंबों का, यहाँ पर पूछ रहे संगत भुजाओं का, बताया था मैंने, वहां भी बताया था भुजाओं का भी क्या होता है, मान लो AB है ना, एक की मान लो DE है। ठीक है, जिस भुजा का अनुस्क्वायर के बराबर होता है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट, इसको यहाँ पर हट जाएंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट, जाएगा 3/4 और AB/D, मतलब भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, सेम वही होता है। ठीक है, क्लियर है।
शीर्ष लंबों का और भुजाओं का वही वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज है यदि भुजाओं की लंबाई निम्न है? आपको बताना है कौन सा समकोण त्रिभुज। अभी हमने बताया था कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो क्या है, अगर बराबर है पहली भुजा और दूसरी भुजा के वर्ग के, तो बोलते हैं समकोण। अगर छोटा है तो नील कोण, बड़ा है तो अधिक कोण। तीनों मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर आप चेक कर लो, वही बड़ी भुजा का वर्ग करके चेक कर लेना। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, ट्रिपलेट तो आप लोग जानते हो, अगर आप लोग को याद हो मीटर तो समकोण त्रिभुज के याद होता है, ऐसे 2 3 5 होता है ना, कितना होता है, 2 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है, 8 15 17 होता है, ठीक है, ऐसे और भी होते हैं ना, ठीक है। तो इस टाइप से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई सा, यहाँ पर देख लो, 4 का वर्ग 16 और 3 का 9, 2 4 13, नहीं हो रहा भाई, यहाँ देखो ये हो रहा है, देखो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो कितना आ गया 100 इक्वल टू 100। तो यहाँ पर ये किसका है, समकोण पूछ रहे हैं। वैसे यहाँ पर कौन सा समकोण त्रिभुज का है, समकोण का पूछ रहे हैं भैया आपसे सीधा, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग 10 का वर्ग क्या हो रहा है, इन दो भुजाओं के योग के बराबर हो रहा है, ठीक है भाई, तो हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, यदि एक कोण पर समद्विभाजक समूह भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज क्या होगा। देखो एक तो आपको डायरेक्ट ही होता है कि अगर ऐसा है कि इस कोण का ये समद्विभाजक है, ठीक है भाई, इस कोण का हमने निकाला समद्विभाजक, ठीक है, और ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। अभी ये दोनों कोण बराबर हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये भी दोनों कैसा है, समद्विभाजक है। क्या है भाई, समद्विभाजक, मतलब ये ए है और ये भी हमने ए मान लिया, ठीक है भाई, समद्विभाजक है। अब आप दिमाग लगाओ, जब ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है और ये दोनों कोण बराबर है, तो ये कोण भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब जब ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो भाई ये वाली भुजा भी, ये शीर्षलंब भी सब में क्या बराबर है। अब शीर्षलंब दोनों त्रिभुज में है, ये कोण भी दोनों त्रिभुज में है, समकोण भी है, तो भाई ये वाली भुजा भी क्या होगी, मतलब ए बी जो भुजा है वो भी ए सी भी क्या होंगी आपस में, ये त्रिभुज ये भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, जब ए बी बराबर ए सी है तो हम क्या बोल देंगे, तुम्हें कैसा हुआ, समद्विबाहु। कैसा हुआ, समद्विबाहु। तुम्हारा क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका वो तरीका भी होता है, हालांकि बड़ा तरीका, बस छोड़ो, इससे आपका हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो भाई हमने बना दिया समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, लेकिन सी क्या है, समकोण है, सी क्या है, समकोण, ठीक है। सी यहाँ पर बना दिया हमने 90 डिग्री, ठीक है, और समद्विबाहु। तो बताओ उसमें कंडीशन बतानी भाई, एक चीज बताओ, समद्विबाहु है ना, तो मतलब 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये तो कर्ण हो गया भाई हमारा। तो लंब और आधार है वो समान हो सकते हैं, मान लो इसको मैं एक्स मान लूं, इसको भी मान लो मैं एक्स मान लूं, मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो क्या कंडीशन बन रही है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। एक्स की जरूरत है नहीं वैसे, हालांकि कोई जरूरत नहीं, ठीक है, एक्स रहने दो। अब ए सी स्क्वायर हो गया, और बताओ बीसी और एसी तो बराबर है ना भाई, बीसी और एसी दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं समद्विबाहु, मतलब दोनों भुजा बराबर हो, ये दोनों भुजाएं तो आपस में बराबर होगी, कर्ण तो हो ही नहीं सकता बराबर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो मैं बीसी की जगह एसी रख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, बोल रख सकते हो। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया, 2ac स्क्वायर, यहाँ पर एक्स मान लीजिए तो कोई नहीं है, ये हमारा आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, फालतू घुमा रहे थे, ठीक है। अगला देखते हैं, एक सीढ़ी इस तरह रखी जाती है कि उसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। निचला सिरा जो है हमारा यहाँ एक सीढ़ी है, सीढ़ी तो भाई आप जानते हो टेढ़ी रखते हैं, जो हमने सीढ़ी रखती भाई, दीवार के सारे टेढ़ी रखते हो ना, या कोई दीवार होगी मान लो, यहाँ हमने दीवार बना दी लो दीवार के सहारे, ठीक है, चाहो थोड़ा बड़ा ले लो, चलो इसमें ये कोई दीवार है, यहाँ पर एक सीढ़ी है, सीढ़ी हमने ऐसे रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मिला देते हैं, चलो। अब वो कह रहे हैं कि कोई सीढ़ी इस तरह रखी, इसका निचला सरा, सीढ़ी का निचला सरा ये दीवार से कितना है, 5 मीटर की दूरी पर है, दीवार यहाँ पर खड़ी है, और यहाँ से जो ऊपरी सरा इसका, सीढ़ी का जो ऊपरी सरा ये वाला,
ये सिरा, ये कहाँ जा रहा है, खिड़की कितनी है, जमीन से 8-10 मीटर, 10 मीटर की खिड़की तक जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी भाई। मतलब यहाँ निकाल दो ए बी सी, पूछ रहे हैं सीडी की लंबाई, सीडी कौन है मालूम हमारी एसी, एसी की लंबाई पूछ रहे हैं, तो कोई मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी 10 का कितना स्क्वायर होगा 100, 5 का हो जाएगा 25, 125 कितने हो गए 125, इसको लिख सकते हैं क्या 25 गुणा 5, 25 का होता है 5, तो √5 मीटर आ गए, 5 मीटर आ गए, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में, अच्छा 12 हो गए, हाँ चलिए हो गया 13। यदि दो त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात दिया है तो उन्हें क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, भाई भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो क्षेत्रफलों का पूछ रहा है, तो क्षेत्रफलों तो हम जानते हैं ना भाई, क्षेत्रफल का क्या होता है, अगर दो क्षेत्रफल है, दो त्रिभुज मान लो, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो भुजाओं का कितना दिया 2:4, तो कितना जाएगा अनुपात 4:9, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है, हम सब जानते हैं। अगला देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की, एक समबाहु त्रिभुज है भाई, समबाहु तो समझते ही हो जिसकी क्या हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो, ठीक है, तो हमारा क्या होता है समबाहु त्रिभुज। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी, इनकी सब भुजाएं समान है, उन्होंने बोला 2a, कितनी है 2a, ए भी 2 है, ए भी 2 है और ए भी 2a है भाई, ठीक है 2a है, ठीक है 2a। शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहे हैं, तो ये शीर्ष से डल गया लंब सम्मुख भुजा पर, इसकी लंबाई पूछ रहे हैं। अब भाई थोड़ा सा एक चीज बताओ मुझे कि शीर्ष लंब क्या करता है, सम्मुख भुजा को क्या करेगा समान अनुपात में बांटेगा, मतलब ये ए और ये क्योंकि पूरी क्या है 2a, अब पूरी 2a है तो यहाँ पर हमने ए इसको एडी मान दिया, तो एडी क्या हो गया हमारा, क्या हो गया एडी हमारा क्या हो गया, एडी हमारा क्या हो गया निकालना है, ठीक है शीर्ष लंब की लंबाई हमको निकालनी है। अब बता भाई इसने इसको दो जगह बांट दिया, तो ये ए और ये ए हो गया, और यहाँ पर ये कितना है 2a हो गया भाई, तो यहाँ पर तो 90 है शीर्ष लंब में, तो अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब एडी तो हमको निकाल नहीं है, शीर्ष लंब की लंबाई, और आधार आधार कितना है बीडी, बीडी कितना है भाई ए है, बीडी का स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, एडी का स्क्वायर हमको निकालना है, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, इसको तो ले आओ माइनस में, तो 4a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो ये आ गए हमारे 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, इसको हटा के रूट लगा दो, √3 और ए स्क्वायर भराएगा तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, तो ए डी हमारा आ गया √3a, √3a या a√3 एक ही बात है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए दिया है 90, त्रिभुज एबीसी चलो बनाओ, तो एबीसी भाई ये बन गया हमारा त्रिभुज एबीसी, इसमें कोण ए 90 डिग्री, अब ए कोण 90 बोला है इन्होंने, तो फिर थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पर हमारा हो गया ए क्या है समकोण है, तो ए बी सी कहीं ले लो कोई का, बस ए पर समकोण होना चाहिए, बी सी उन्होंने बोला है 25, ए सी है उन्होंने 7, तो ए भी हमको निकालना भाई, यहाँ भी क्या दिक्कत है पाइथागोरस तो लगानी है, लगा तो वही पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और ए बी यानी 7 का स्क्वायर, हमको निकालना क्या है ए भी निकालना, बी सी हमारा ए सी हमारा कितना है 7 का स्क्वायर और ए भी हमको निकालना, ठीक है, ये हो गया हमारा 625, ये हमारा हो गया 49, ये हमारा हो गया ए बी का स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस कर दो, 625 में 49 माइनस गए कितने 576, क्या बचेंगे 57, 576 का स्क्वायर आएगा तो रूल हो जाएगा, ये आ गया 24, तो ए बी हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24, ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और क्लास अच्छी भी लगी होगी और आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी, ठीक है, अगर अभी क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका ट्रायंगल लेवल सम तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और आप चाहो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।